हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कंटिन्यू चर्चा करेंगे। हमारा चैप्टर है क्लास 8 चतुर्भुजों को समझना मैथमेटिक्स। इससे पहले 2 क्लास आपकी हो गई है, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखना अगर नहीं देखा है आपने तो इस चैप्टर में अपन लास्ट क्लास है, इसमें जो बचा है वो हमारा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल जो टॉपिक है वो हमारा बाकी है। अगर आप वीडियो को देख रहे हो, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। तो चलो बात करते हैं अपन आज चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज का मतलब मीन्स क्या है? जो इसके नेम से ही निकलता है वो है चतुर, चार भुजा। चतु का मतलब चार, भुज का मतलब भुजा। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब अपन इसमें आगे पढ़ेंगे वो है हमारा कि चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल हमारा जो टॉपिक है, इसमें प्रकार पढ़ रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसमें है समलंब। ट्रापेजियम। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। एक युग्म समांतर होने का मतलब एक जोड़ा। समांतर रेखाखंड को या रेखा को अपन तीर का निशान लगा के दर्शा सकते हैं। ये रेखाखंड और ये रेखाखंड, दोनों रेखाखंड क्या है? समांतर है। समांतर रेखाएं कौन सी होती है? वह रेखाएं, मान लो ये कोई 2 रेखाएं, वह रेखाएं जिनको अनंत तक ही आगे बढ़ाते हैं तो ये आपस में क्या नहीं करती है? क्रॉस नहीं करती है। इन रेखाओं को आप कितना ही बढ़ाओ, ये दोनों आपस में मिलेगी नहीं कभी भी। ये 2 रेखाएं हैं, इनको आप आगे बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगी? क्रॉस हो जाएगी। तो इसे समांतर रेखा नहीं बोलते। समांतर रेखा वह होती है जिनको अनंत तक आगे बढ़ाने पर वे आपस में क्या नहीं करती है? क्रॉस नहीं करती है। तो भुजाओं का एक युग्म, ये भुजाओं का एक युग्म हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, 2 समांतर है। ये समांतर होना कोई जरूरी नहीं, भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, ये दोनों भी समांतर हो सकते हैं। ये दोनों समांतर है, तो इसमें एक जोड़ा क्या है? समांतर। तो यहाँ डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी कि
वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म मतलब एक जोड़ा एक पेयर क्या हो समांतर हो, उसे क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। आगे देखिए, आगे अपन इसमें पढ़ेंगे समांतर। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, यहां से हमें पता चलता है समांतर का मतलब होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को अनंत तक बढ़ाने पे कभी नहीं काटती। तो समांतर रेखाएं आपस में नहीं काटती। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है चारों भुजाएं क्या होती है समांतर होती है। क्या होती है समांतर। ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है। इनको आप कितनी बढ़ा लो, इन दोनों को बढ़ा लो, कभी भी आपस में काटेगी नहीं है। इन दोनों को आप कितनी भी बढ़ा लो ये काटेगी नहीं आपस में। तो क्या है इसमें भुजाएं क्या होती है समांतर होती है। और इसके समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। समूह कोण का मतलब होता है इस कोण के सामने का ये कोण क्या होता है, दोनों कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। और इस कोण का समूह कोण ये कोण है, इसको नेम दे दो ABCD। तो D के समूह कोण क्या है कोण B है, कोण A के समूह कोण क्या है कोण C है। तो अपन कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाएं समांतर हो तथा सम्मुख कोण बराबर हो। और जो ये विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं। ये आपस में बराबर दो भागों में बढ़ जाते हैं, बराबर नहीं होते। तो देखिए समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाएं समांतर होती है सम्मुख कोण बराबर होते हैं और क्या होता है विकर्ण डायगोनल क्या होते हैं समद्विभाजित होते हैं। ये क्या है डेफिनेशन है, वह है चतुर्भुज जिसमें भुजाएं समांतर होती है सम्मुख कोण बराबर होते हैं विकर्ण समद्विभाजित होता है, वो इसे क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में कुछ स्पेशल चतुर्भुज होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें कुछ स्पेशल है विशिष्ट है। वो क्या है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मान लो कोई समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज ये दोनों भुजा समांतर है, ये दोनों भुजा क्या है समांतर है। इस समांतर चतुर्भुज में क्या होता है यदि भुजाओं की लंबाई समान हो, यदि भुजाओं की लंबाई समान हो तो उसे क्या बोलते हैं समचतुर्भुज बोलते हैं। और इसमें जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होते हैं ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं क्रॉस करते हैं। तो क्या कहलाता है वो समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज का मतलब होता है सम का मतलब होता है समान, और समान से आप यहां से डेफिनेशन निकाल सकते हो कि वह चतुर्भुज जिसमें भुजाएं समान हो और जिसके विकर्ण क्या हो भुजाएं समान हो और विकर्ण क्या हो लंब समद्विभाजक हो।
विकर्ण क्या हो, लंब समद्विभाजक। वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। यह है एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में एक विशिष्ट प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसको समचतुर्भुज नाम दे दिया। नाम समचतुर्भुज इसलिए दे दिया कि समांतर चतुर्भुज में अगर भुजाएं सभी समान हो, इन भुजाओं की लंबाई AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर है और विकर्ण लंब समद्विभाजक है, तो उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। अब आगे देखिए, कंटिन्यू जुड़े रहे और आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। अब इसमें है आयत, रेक्टेंगल, आयत। रेक्टेंगल आयत क्या होता है, मान लो कि समांतर चतुर्भुज में, यह एक समांतर चतुर्भुज ही है, समांतर चतुर्भुज का एक विशिष्ट रूप है। वो विशिष्ट रूप, इसमें समांतर चतुर्भुज में क्या परिवर्तन है, परिवर्तन यही है कि प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। आमने सामने एक भुजाएं समांतर है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। अब आयत में यदि सभी भुजाएं बराबर कर दी जाए, कोण तो 90 डिग्री होगा ही होगा, यदि सभी भुजाएं बराबर कर दी जाए, मान लो ये भुजाएं बराबर हो गई, सभी भुजाएं बराबर है और कोण 90 डिग्री है, तो इसको एक अलग से नाम दे दिया, वो नाम है वर्ग। इसको बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग। वर्ग एक आयत का रूप है और आयत समांतर चतुर्भुज का रूप है। तो वर्ग किसे कहते हैं, जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, बराबर लंबाई की हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, और विकर्ण क्या हो, बराबर लंबाई के होते हैं। आयत में भी विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक ये जो चतुर्भुजों को समझना, क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें अपन थोड़ा एक्सरसाइज है वो जरूर करेंगे। तो आप कंटिन्यू अगर देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपन मिलते हैं आगे एक्सरसाइज में, तो आप क्वेश्चन हल करने की कोशिश करना। मेरे हिसाब से मैं आशा करता हूं कि ये आपके अच्छी तरह समझ में आया है चैप्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट्स।